चाचा भतीजा भी एक साथ नजर आया है। बहुत बहुत बधाई है। एक कुशल नेता, व्यवहार कुशल व्यक्तित्व, राजनीति दूरदर्शिता रखने वाले आदरणीय श्री प्रेम कुमार जी को विधानसभा के अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप महिला है, महिला विधायक है, क्या लगता है इस बार महिलाओं के लिए कितना काम करेंगे क्षेत्र? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को जिस तरह से आधी आबादी ने अपना समर्थन दिया है और महिलाओं के लिए काम किया, लड़कियों के लिए काम किया है, तो निसंदेह जो हमारे अभी 5 साल के कार्यकाल होंगे उसमें महिलाओं को प्रमुखता दी जाएगी। सरकार जो कहती है वो करती है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो सरकार ने जो ये नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है और ये जो सरकार ने वादा किया निश्चित तौर पे हम पूरा करेंगे। ये विपक्ष का काम है कहना, ये विपक्ष है, विपक्ष का काम है कहना, करते रहने दीजिए। प्रेम कुमार के स्पीकर बनते ही कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि महाराष्ट्र वाला बिल्कुल नहीं। प्रेम कुमार जी 9 बार के विधायक रहे व्यक्ति को, व्यवहार कुशल व्यक्तित्व को आज विधानसभा की कुर्सी दी गई है, तो इतने बड़े अनुभवी व्यक्ति को कुर्सी दी गई है, तो बहुत बहुत बधाई दूंगी। और विपक्ष का काम है यही सब उलझुल जुलूल की बातें करना। समर्थन उनको मिला तो इससे सर्वसम्मत चुने गए हैं, इसलिए मुबारकबाद देता हूँ। सीमांचल में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर कई घर तोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि यकीनन है कि सड़कों पर घर बनाना गलत है, लेकिन वो बेरोजगार लोग हैं, वो बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के मौके अवसर कराएं। सब्जी सबकी ज़रूरत है, अफसर वहाँ खरीदता है, मछली खरीदता है और सब्जी खरीदता है, और जब आता है हुक्म तो उसको उजाड़ता है। भाई उनके लिए भी कोई शेल्टर होना चाहिए ना, उनके लिए भी अलग से कोई व्यवस्था होना चाहिए ना। ये कल्याणकारी सरकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक तो रोज़गार नहीं दे सकते, वो बेचारे ठेला रिक्शा चलाते हैं, फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, आप जाके उनको उजाड़ रहे हैं। उनके लिए मंडी बनाइए, मंडी बनाने का काम ये नहीं करें, जब तक मंडी नहीं बनाए तब तक उजाड़ना नहीं चाहिए। एनडीए की सरकार बनती काफी एक्शन मोड में सम्राट चौधरी दिख रहे हैं। अब नए नवेलीपन में जरा सा होता है, सरकार को दिखावा होता है जरा सा। एफआईआर मुद्दे को वो कुछ भी नहीं करेंगे, ये पुरानी ही शराब है, बोतल भी पुरानी है, जरा सा उसको जरा सा रेत से माजूज के जरा सा नया दिखलाने की कोशिश करते हैं। कोई खरी बात नहीं। गुंडागर्दी का लिस्ट बना है 400। वो कभी कभी बोले थे क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हम समझौता नहीं करेंगे, ये तो बहुत पुराना कॉल है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो ढाक है 3 पात। 10,000 जो महिलाओं को दिया था। घुसपैठिया बाहर जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, अगर घुसपैठिया है तो बाहर जाना चाहिए, अगर घुसपैठिया नहीं है तो उसका अवावेला नहीं मचाना चाहिए। महिलाओं को 10,000 फिर से दिया गया और 2 लाख की वादा जो थी वो भी पूरी की जाएगी। महिलाओं को दिया जाना बुरा नहीं है, सरकारी बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन जस्ट बिफोर इलेक्शन पंच की कुर्सी पर कोई बैठा है उसको पानी खिलाएंगे तो यकीन नहीं पगजर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से इस वक्त इलेक्शन से जस्ट बिफोर इन लोगों को पैसा देना कहीं ना कहीं से ब्राइब है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है, ये कोई हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए साइन नहीं है। कोई मुद्दा था, एक विषय वोट चोरी का लेकर के आए। वोट कैसे चोरी हो सकता है? इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वोट चोरी हो सकता है क्या? ये सब जगा हुआ है। बाबा साहब ने जो संविधान के तहत अधिकार लोगों को दिया है, लोग जगे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव के पहले ही वो खोखली है, खाली है, ये दिख गया था, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था, कोई नारा ही नहीं था, कोई काम किए हों ऐसा कुछ कहने के लिए था ही नहीं। और इस सरकार के खिलाफ कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, प्रो इनकम्बेंसी के साथ सरकार चुनाव में गई थी। तो कांग्रेस पार्टी चाहे जितना मंथन कर ले, अंत में वही निकलेगा जो निकला है इस बार। जीरो ही निकलेगा, जीरो ही निकलने वाला। जीवन जी, एक सवाल है, जिस तरह की सरकार ने अपनी तरफ से घोषणाएं की थी, 10,000 रुपये महिलाओं को दिए गए थे, अगर इस तरह की घोषणा नहीं होती क्या लगता है कि इतनी थम्बी मेजॉरिटी? बिल्कुल आती। सरकार अपनी प्रक्रिया के तहत काम करती है। सरकार लोगों की सरकार है, लोगों के लिए सरकार है और लोगों के हित में काम करने वाली सरकार है। तो सरकार तो निर्णय लेगी जनहित का। तो जनहित के एक काम में अपने महिलाओं का सशक्तिकरण के तहत इस काम को किया गया। हम समझते हैं वो काम अगर चुनाव के पहले नहीं भी होता तो लोगों का मन मानस एनडीए के पक्ष में बना हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अध्यक्ष पद का चयन हो गया, चयन हुआ है तो ये तो प्रक्रिया है, चयन तो होना ही था। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये तो कई बार हुआ है, कोई पहला अवसर नहीं है। कि वो किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने थे, इसलिए निष्पक्ष काम करना होगा। अध्यक्ष हमेशा निष्पक्ष काम ही करते हैं और अध्यक्ष का चुनाव भी होता है, उसमें कोई दल विशेष से नहीं होता है, सब सहमति से हुआ है और नियम के तहत, परंपरा के तहत जो नियम बने हुए हैं उसी के अनुसार अध्यक्ष उसका संचालन करते हैं और सभी को लेकर चलना ही अध्यक्ष का काम भी होता है। लेकिन आज का जो चुनाव हुआ है या आज जो चुने गए हैं डॉक्टर प्रेम कुमार जी, इसके लिए
हम लोग बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हैं, इसलिए हम लोग खुश हैं कि विधानसभा के इतिहास में या बिहार के राजनीति में पहली बार कोई अति पिछड़ा वर्ग से विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। ये यहाँ के लिए हो सकता है साधारण बात हो, लेकिन बिहार के अति पिछड़ों के लिए खास बात है। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं पद के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुए, समूह पूरा सदन उनको आज बधाई दिया है और मैं अपने तरफ से बाकी पूरी विधानसभा की जनता के तरफ से भी माननीय प्रेम कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। लालू जी का एक बंगला बनना उसको लेकर के बीजेपी ने ट्वीट किया है और कहा है कि भ्रष्टाचार है। अब तो जो भी विषय है लालू जी के लोगों को क्लियर करना चाहिए, कोई बातें आती है तो स्पष्ट करना चाहिए। और क्या खेल रहा है लालू जी के परिवार का वो सबको जानते हैं। काफी आलिशान बंगला बन रहा है। सरकारी बंगला नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तेजस्वी जी, कह रहे हैं विपक्ष के लोग नहीं छोड़ेंगे। अब इतना मोह माया जो आदमी कपड़ा तक सिला लिया था, किसी भी निर्धारण कर दिए थे तो मोह तो रहेगा, लेकिन लोकतंत्र में कानून से और संविधान से चीज़ें चलती हैं। बहुत संविधान की दुहाई देते थे, तो संविधान में जो चीज़ें और कानून संबंध जो चीज़ें हैं उसको मानना चाहिए। खाली दुहाई देने से नहीं चलता ना, कानून के नियमों को तोड़ने वाला व्यक्तित्व बनेंगे तो संविधान की दुहाई मत दीजिए। धन्यवाद।